वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में क्या कहते हैं, वी आर गोना टॉक अबाउट। देखो गाइस, पहले बताता हूँ कि ये मैं ऐसे क्यों बैठता हूँ। आपको देखा होगा काफ़ी वीडियो में मैं ऐसे बैठता हूँ, ऐसे बैठता हूँ या फिर ऐसे बैठता हूँ, और ये कभी कभार मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ बाकी, और उसको ना फ़ोन को हम ऐसे सीधा भी नहीं रख सकते, उसे लैंडस्केप में रखना पड़ता है। तो अगर मैं नॉर्मली बैठ जाऊँ ना, मेरा आधा सर तो दिखेगा ही नहीं। तो मेरे को कम से कम नीचे होके, या फिर अगर मैं बहुत दूर रख दूँ तो मेरे को आवाज़ ही नहीं आएगी। आप लोगों को रिकॉर्ड करते टाइम क्या कहते हैं दिक्कत होएगी, आवाज़ ही नहीं आएगी, मेरी वॉइस नहीं आएगी। और ऐड चालू करके आता है यार, शिट यार, तभी ज़ीरो व्यूज़ आते हैं। आई नो नाउ यू कैन सी मी। तो गाइस सुनो, तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग, पहले मेरे को ये लगता था ना, जब ड्रॉप शिपिंग की इतनी वीडियो आती थी तो हमको लगता है कि भाई कि ड्रॉप शिपिंग इतना ईजी है, मतलब इतना ईजी भी नहीं लगता, बट ये भी लगता है इतना मुश्किल भी नहीं है, हो सकता है, और मुश्किल है भी नहीं। दिक्कत ये है गाइस कि जब आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे तो ये है कि मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा आपको, उसको पहले कवर कर लेना, उसके बाद जाकर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने की, मतलब स्टार्ट करना, उसके बिना भी स्टार्ट कर सकते हो। बस ये है कि इतने प्रॉब्लम मेरे को पहले स्टार्टिंग में फेस करने को मिले हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस प्रॉब्लम को फेस ना करो। तो पहला मेरा पॉइंट था कि थोड़ा से आपके पास पैसे होने चाहिए। कम से कम आप एक काम करो, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तो होने चाहिए गाइस ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है ज़ीरो मनी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 15 से 20 भी मैं आपको एकदम मिनिमम रेंज बता रहा हूँ। कम से कम 20 हज़ार रुपये तो आपके होने चाहिए आपके पास, या फिर आप वर्किंग होने चाहिए टू अर्न मनी थ्रू ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि इसके रीज़न ये है, क्योंकि जब भी आप शॉपिफाई का जो स्टोर होता है जिस पे आप वेबसाइट बनाते हो अपने, और अपनी वेबसाइट बनाते हो, उस शॉपिफाई स्टोर में बेशक आप साइन अप करते हो तो 20 रुपये का आपको फर्स्ट मंथ में मिलता है, बट फर्स्ट 2 मंथ में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। आपको साइट बनाने में, आपको पेमेंट गेटवे में अप्रूवल लेने के लिए, करंट अकाउंट बनाने के लिए आपको टाइम लगता है। तो फर्स्ट 2 मंथ जल्दी निकल जाते हैं, और उसके बाद जब आपको फिर 7 हज़ार रुपये पर मंथ शॉपिफाई को देने पड़ेंगे टू आप वो साइट टू कीप इट रनिंग, तो वो साइट चलाने के 7 हज़ार रुपये रेंट देने पड़ेगा आपको। नाउ दिक्कत ये है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, 7 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो वाले पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो वो पैसे ठीक है बिजनेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि गाइस कि सबके पास इतने पैसे होंगे नहीं कि 7 हज़ार रुपये वहाँ पे भी दे दे, फिर डोमेन भी ले ले एक, फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग के भी पैसे हो, फिर प्रोडक्ट 2-3 खरीद के देखोगे, फिर उसको आप शॉपिंग मेटा पे ऐड रन करोगे, उसके भी पैसे देने आपको। कम से कम आपके पास शॉपिफाई के एक ड्रॉप शिपिंग करने के लिए बेस अमाउंट आपको मैं बोलूँगा कि अगर 3 महीने का आपको एक ओवरऑल आइडिया बताऊँ तो 3 महीने का आपको एक आइडिया बताऊँ तो कम से कम, सॉरी हाँ, तो कम से कम 35। मैं ना कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ ना, कुछ ना कुछ होता रहता है, जो भी, अब तो आदत भी हो गई है। तो कम से कम आप करो कि 35,
20-25 में वही रेंज कह रहा हूँ ना आपको, 20-25 हज़ार रुपये तो कम से कम होने चाहिए आपके पास एक शॉपिफाई स्टोर। आप ड्रॉप शिपिंग पे पहले एंटर करने से पहले इतने थोड़ा बेस अमाउंट आपके पास होना चाहिए। नाउ दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च। आप पहली बार वीडियो देखोगे, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, आप थोड़ा ड्रॉप शिपिंग के वीडियो देखोगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो होते हैं कि लुक हाउ मच आई मेड इन 1 डे, मैंने शॉपिफाई स्टोर एक दिन में सेटअप किया। उसमें ये लोग मेजर ये नहीं बताते कि शॉपिफाई में वो स्टोर में वो बेचते क्या है, बेचते हैं जो भी कुछ भी बेचे। तो प्रोडक्ट रिसर्च का वो एक मेन प्रोसीजर नहीं पता होता। जब आप जल्दीबाजी में एक अकाउंट ले लोगे शॉपिफाई स्टोर में, आप सेटअप भी कर लोगे, आप वो भी कर लोगे, बट आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें प्रोडक्ट डालूँ क्या। मैं कुछ भी डाल के ऐड चला दूँ, उसके बाद लोग उसे लेने लग जाएंगे। आपको लग रहा है कि आपको मैं कुछ भी ऐड पकड़ा दूंगा आप ले लोगे आप? नहीं लेगा, कोई भी क्यों लेगा। मेरे को दे दे कोई ऐड कि भाई कुछ भी बेच रहा है, घड़ी बेच रहा है 7,000 की, कौन लेगा, मैं क्यों लूँ। तो प्रोडक्ट का रिसर्च करना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है, क्या है कि जो भाई ये ऐसा है कि वो ये प्रोडक्ट देखे यार, इसे एक बार अमेज़ोन पे भी चेक कर लेता हूँ। गया कस्टमर अमेज़ोन पे मिल ही जाएगा उसको। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो अमेज़ोन पे भी मुश्किल से मिले, या फिर ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि आपका कोई ये है कि कोई लड़कियों का प्रोडक्ट है, बुटीक है या फिर कुछ भी है। तो ये लोग आपकी साइड, वो आपके साइड छोड़ के क्यों जाएगा, उसको उसे रिटेन करना है आपको, उस लेवल का आपको क्या कहते हैं प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। तो आप एक तो वो है कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने से पहले, आप जब शॉपिफाई आपको लगा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का एक क्या कहते हैं, ये लिखता हूँ, एक ड्रॉप शिपिंग का एक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मन में कि आप एक केयरफुल प्लान होना चाहिए आपके पास कि भाई इसमें ये प्रोडक्ट बेचूँगा, इसमें ये आपके मन में एक मेंटल इमेज होनी चाहिए कि मेरा स्टोर ऐसा दिखेगा, सामान उसमें ये होगा और उसका मैं एडवर्टाइज ऐसे करूँगा। आपके मन में कम से एक रफ आइडिया होना चाहिए। आप सीधा ब्लैंक उसमें जाओगे तो आप सीधा फंस जाओगे, थोड़ा उधर करोगे थोड़ा इधर करोगे, आपको लग रहा है आप बहुत कुछ कर रहे हो पर आप कुछ कर भी नहीं रहे, आप सीधा फंस जाओगे। आपको फिर अगले महीने फिर भाई 7,000 रुपये देने हैं, फिर ऐसा आगे पैसे 7,000 रुपये है भाई, 7,000 रुपये वेस्ट हो गए। तो बताओ आपके कितने महीने के सेविंग ऐसे के दुख का 1,000 मिला के तो पहुँचते हैं। आप वर्किंग हो तो आपकी सैलरी का एक मेजर चंक हो जाएगा वो, कि आप जो वेस्ट हो जाएगा 7,000 रुपये। पहले ये है कि शॉपिफाई स्टोर वेबसाइट बनाने सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए आपको स्टोर किस नीश पे होगा, कि आप किस पे है, कि आप कोई लड़कियों का प्रोडक्ट है, लड़कों का प्रोडक्ट है, स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, कुछ भी एनिमल का कोई प्रोडक्ट है, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट होना चाहिए कि कोई ग्रोसरी स्टोर है या फिर कोई सुपर मार्केट है, कुछ भी है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका स्टोर है तो किस पे है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपको उस पर बेचना है, कि आपके उस प्राइस रेंज क्या रहेगा, आपके सप्लायर्स कौन होंगे। आपको पहले इन चीज़ को सेटअप कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा जाके स्टोर बनाना तो ईजी पार्ट है, बल्कि आप मुश्किल पार्ट को तो छोड़ के सीधा ईजी पार्ट पे जा रहे हो कि सीधा गाड़ी ले लेता हूँ चलाना, बाद में सीख लूँगा है। पर तो समझ रहे हो ना, गाड़ी तो मिल ही जाएगी गाइस अगर आप पे पैसे हैं तो, पर आपको चलाना भी आना चाहिए। तो पहले है कि प्रोडक्ट रिसर्च, और आपको क्या बेचना है उसमें आपको पहले से ही उस पर एक डिसाइड कर लो। मेरा तीसरा पॉइंट उस पर ये होगा कि पेमेंट गेटवे। गाइस दिक्कत ये है ना कि आजकल जब आप शॉपिफाई स्टोर पे जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि आप जब भी अमेज़ोन पे कोई शॉपिंग करते हो या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे कोई शॉपिंग करते हो, तो आपको लगता होगा आप पे नाउ पे क्लिक करते हो तो सीधा यूपीआई का ऑप्शन आता है, उसमें यूपीआई क्लिक करोगे तो सीधा जाके आपके नोटिफिकेशन में आएगा पे सीधा पे उस पर फ़ोन पे वालों का मैसेज आएगा कि जब पे करो, आपको सीधा पे क्लिक करोगे, आप OTP डालोगे, सीधा पेमेंट हो जाएगी। तो वो पेमेंट गेटवे होता है वो। तो ये होता है कि पेमेंट गेटवे वालों को आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि आजकल कैश फ्री होता है, कैश यू होता है, बहुत सारे जो वेबसाइट होते हैं वो ये अलाउ करते हैं कि आप
हाँ कैशू ये होता है कि बहुत सारे गेटवे होते हैं, आप उनको जाके अप्लाई कर सकते हो। पर दिक्कत ये है ना गाइस, पिछले मैंने बहुत महीनों का एक वो देखा है, दिक्कत देखी है कि जो कैश जो गेटवे वाले होते हैं ना, जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि वो नए मर्चेंट होते हैं ना, जो नए नए लोग होते हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती, कि वो नए बंदों को ऐड करना नहीं चाहती। उनके पुराने बंदे बहुत हैं उनके पास, नए बंदों का वो कुछ बहाने देते रहते हैं। आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे वो सीधा मना कर देंगे। आप आपसे क्या कहते हैं पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेंगे, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेंगे, पर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि अभी हम न्यू मर्चेंट नहीं ले रहे, आप बाद में लेंगे। और वो आप फिर फंस जाओगे इस चक्कर में कि आपको भाई अगले महीने देना है, आपको प्रोसेस भी जल्दी करना है, पर आप पे आपके कस्टमर आके आपको पे ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ेगा फिर सब लोगों को। और कोई वेबसाइट आ रहा हो अगर उसमें बस कैश ऑन डिलीवरी है, तो कई लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, कई लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे उस वेबसाइट को। पर वेबसाइट पे ये एक चीज़ तो मैंडेटरी होनी चाहिए कि आपको जो ऑनलाइन पेमेंट वाले का सिस्टम तो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक है ये जो फ़ोन पे गेटवे वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था 2-3 महीने पहले, और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बस फ़ोन पे वाले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मेरे को भी फ़ोन पे वालों ने ही एक्सेप्ट किया है अभी तक। और पर दिक्कत ये है गाइस कि फ़ोन पे वालों का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। बाकी जो पे यू और कैश फ्री जो अलग अलग पेमेंट गेटवे वाले हैं, उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता नहीं है। बट जो क्या कहते हैं फ़ोन पे वाले होता है, अब मुझे ये नहीं पता कि जो पेयू और ये लोग हैं, आपको देखो आप जब भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आपको ये कभी कुछ बताया है किसी ने कि पेमेंट गेटवे वो पहले से ऐसे सेटअप करके रखते हैं, वो सीधा प्रोडक्ट निकाल के आपको इतना दिखा देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये पता होता है सामने वाले को पता नहीं है कुछ। आपको ये सीधा दिखाता है कि मैंने एक देखो सीधा स्टोर मैंने सेटअप कर दिया, प्रोडक्ट मैंने डाला। आपको ये लगता है प्रोडक्ट आसमान से गिरा है, या फिर उन्होंने कुछ देखे बिना कुछ भी लगा दिया। पेमेंट गेटवे सब कुछ वो सेटअप करके रखते हैं, या फिर वो ऐसे सेटअप करते ही नहीं है, वो पहले का कोई पास्ट का कुछ दिखा देंगे। मुझे नहीं पता, बट ये है कि आपको जो जो वीडियो आप देख रहे हो ना, वो सब पूरा स्कैम है, आपको सीधा सच नहीं बताता। और जो भी बता भी रहा होगा ना, वो उसका पहले से वो सेटअप हो रखा है पूरा साइट का। वो बस आपको बस एक दिन का कुछ 2-3 कोई ऐसा हो सकता है कि मैं अभी कोई नया प्रोडक्ट ऐड करने वाला हूँ अपनी इस वेबसाइट पे, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि देखो भाई इसमें एक दिन में क्या कहते हैं अपना शॉपिफाई स्टोर सेटअप करके दिखाता हूँ। तो मैं तो दिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने रिसर्च कर रखा है पहले प्रोडक्ट का, तो मुझे बस ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे। और बाकी पेमेंट गेटवे सब हो रखा है, अब डॉक्यूमेंटेशन सब हो रखा है, तो फिर सीधा मेरे को तो जाके ऐड रन करके दिखाना है उसे सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसे लोगों की वीडियो भी हो सकती है जिनका पहले से एक वर्किंग शॉपिफाई स्टोर है। उनको छोड़ो, या टॉपिक पे आते हैं। जो कैश फ्री वो होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फ़ोन पे वाले कर रहे हैं। फ़ोन पे वालों का प्रोसीजर ये होता है कि वो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फ़ोन पे वाले आपको पहले बोलेंगे कि आप एक शॉप एक्ट मैं आपकी स्क्रीन पे वहाँ पे लिखवा दूंगा, ऐसे शॉप एक्ट आएगा। आपको एक शॉप एक्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो आपकी स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट होती है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन भी बन जाता है। और वैसे सीए लोग और प्रॉपर्टी डीलर्स लॉयर्स बना देते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं बनाते, लॉयर्स बना देते हैं। और वैसे लोग होते हैं ना जो पेपर वर्क करते हैं, वो लोग बना देते हैं। तो दिक्कत ये है कि जब आप शॉप एक्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो शॉप एक्ट के लिए ये लगते हैं कागज़ में लगते हैं आपको। सबसे पहले आपसे मांग सकते हैं बैनर, आपके शॉप का बैनर होना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनको ये पता का क्या बात है। आपको अगर आपकी स्टोर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपके पास बैनर होना चाहिए आपके घर के बाहर, कि जिसमें ऐसा एक बैनर दिखाता हूँ आपको, जिसमें आपका नाम एकदम, एक मिनट दिखाता हूँ, देख रहे हैं, ऐसा बैनर होने का। यहाँ पे आपका नाम होगा बड़ा सा, आपके स्टोर का नाम,
इधर आपका साइड में लोगो, और इधर आपका नाम, आपके स्टोर का नाम, और आपका नाम, और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस इधर एक लोगो, आपके स्टोर का नाम, इधर आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, नीचे एड्रेस भी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है स्टोर का। जो आप बाहर देखते हो तो एक वैसा आपको एक बैनर बनाना पड़ेगा जो आपके घर के बाहर आपको लगाना पड़ेगा। फ़ोटो की एटलीस्ट फ़ोटो खींचने के लिए तो आपको लगाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, दूसरी बात ये है कि आपके जो घर है, या फिर आप दुकान एक रेंट पे लो, या फिर आप घर एक रेंट पे लो, या फिर अपना जो घर है वो आपके नाम पे नहीं है, तो भी दिक्कत है गाइस। आपको आपके नाम पे ही चाहिए, या फिर आपको आपके नाम पे कोई घर नहीं है तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लो अपने घर में ही, किसी एक कमरे का, और जिसमें आप उस कागज़ पे लिख रहे हो, 100 रुपये वाला कागज़ आता है जो, उस पर एग्रीमेंट पे लिख रहे हो, पेपर होता है जो, उस पर लिख दो कि ये मेरा नाम है, ये मैं इन बंदे, अपने पापा का नाम, मैं इनसे ये कमरा, रेंट एग्रीमेंट बनवा लो। वहाँ जाकर एक वो रेंट एग्रीमेंट का प्री टाइप टेम्पलेट होता है, उसमें बस अपना नाम चेंज करेंगे, एक पेपर में आपको रेंट एग्रीमेंट बना के दे देंगे। उसमें अपने पापा का साइन, एक विटनेस का साइन लगता है, और अपना साइन पे लो, और उसको आप डॉक्यूमेंटेशन की तरह लगा सकते हो। आपको एक मेन पॉइंट बताना है, तो इसके लिए शायद पुलिस वेरिफिकेशन होगा जहाँ से मैंने बनवाया था। अगर आप लॉयर से या फिर किसी सीए से बनवाओगे तो उनके पास सेटिंग रहती है, वो पुलिस को नहीं बेचते। जहाँ तक मुझे पता है कि पुलिस लगती नहीं है शॉप एक्ट के लिए, या फिर लगता है शायद, पर सेटिंग होती है इन लोगों की। अगर आप खुद से कर रहे हो तो शायद इसके लिए पुलिस आ सकती है घर पे, नॉट श्योर। तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट कुछ बनवा रहे हो और खुद से ऑनलाइन से कर रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि घर पे बता के करना, कुछ अकेले रेंट की कागज़ पे साइन मत कर देना, क्योंकि इसका जो टैक्स होता है, हाउस टैक्स, उस पर फिर वो दिख भी जाता है शायद कि आपका घर रेंट पे चढ़ा हुआ है, और सीधा पापा को पता चलेगा तो सीधा बेल्ट पड़ेगी। उससे पहले आप बता देना। या फिर आपको खुद का घर नहीं है तो आप रेंट पे ही रहते हो पहले से, तो आप एक काम करो, आप क्या करोगे, आप पता नहीं, आप देख लो मेरे को पता नहीं, आप थोड़ा रिसर्च करो कि अगर रेंट आपको, मेरे हिसाब से आपको एक रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट बनाना ही है आपको, क्योंकि आपको रेंट एग्रीमेंट बना लो, या फिर आपका घर, जो आपका घर अगर आपके नाम पे है तो बहुत अच्छी बात है, बिजली का बिल लगा लो, बहुत बड़ी बात होगी। या फिर आप पहले ही रेंट पे रहते हो और आप एक चालू करना चाहते हो तो शायद आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, पर आप तब आपके मकान मालिक को बताना पड़ेगा, पता नहीं। तो ये हो सकता है कि आप जो आपका घर रेंट पे है ना, उसको आप पापा के नाम से हटा के अपने नाम पे करा लो उसे। घर पे बात करनी पड़ेगी, अकेले नहीं होगा। तो ये बात है। तो ये सब मैं आपको ये बता रहा हूँ शॉप एक्ट के लिए। तो इस पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपका ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपने एग्रीमेंट बनवाया है, फर्स्ट फ्लोर पे बनवाया है, तो आपको बोर्ड उसी हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे लगा के फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी। या फिर अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो घर के ऊपर लगाओ और आप नीचे खड़े हो जाओ ग्राउंड फ्लोर पे, और एक फ़ोटो खिंचवा लो घर के बाहर। एक वीडियो आनी चाहिए जिसमें आपका घर का एड्रेस होना चाहिए, और आप खड़े हो और आपका बोर्ड खड़ा है। एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए 3-5 सेकंड की, दो उससे लिए, और एक ऐसी फ़ोटो खींचो तीनों एंगल से। घर का गेट इधर है तो मैं इधर से भी फ़ोटो खींचूँ, इधर से भी फ़ोटो खींचूँ, और एक इधर से भी फ़ोटो खींच लूँ, एक तीनों फ़ोटो खींच के वो एक वो डॉक्यूमेंट लगता है। बस बोर्ड लगवाना है और एग्रीमेंट बनवाना है, बाकी तो जो प्रोसीजर है वो उसमें लिखा होता है, आपको बस वो करना है। अगर नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ। मैं क्या करूँ यार, ये वीडियो बनाते टाइम दुनिया भर की दिक्कत आ जाती है। ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ही पूरी दुनिया भर की दिक्कत है, कभी खांसी, कभी लाइट नहीं है, कभी तो
ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप तीनों साइड से फ़ोटो ले लो। घर के सामने खड़े हो तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड से फ़ोटो, एक वीडियो, जिसमें आप एक मेन चीज़ है कि आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े रहोगे, फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे लिया तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े रहोगे। बोर्ड आपके नीचे होगा अगर फर्स्ट फ्लोर पे हो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हो तो बोर्ड आपके ऊपर होगा। एक वीडियो लो, फोटो में भी वही होना चाहिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर पे रहो, ग्राउंड फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर पे रहो। दूसरा ये हो गया। अब फ़ोटो ले ली आपने, ये ले लिया। अब होना चाहिए घर के अंदर की फ़ोटो। घर के अंदर एक माहौल बना लो, सर एक टेबल रखो, ऑफिस ऑफिस आप पहले मेंटली समझ लो आप कर क्या रहे हो। आप ये कर रहे हो शॉप एक्ट के लिए, आपको बस सरकार को ये दिखाना है कि आपके घर के अंदर एक ऑफिस है जहाँ पे लोग आके बैठ सकते हैं। तो आप इसको ऐसा कुछ लगा लो, एक फुल दस्ता ऐसे एक ऑफिस वाला सीन लगा लो। एक लैपटॉप यहाँ रख दो, या फिर एक कंप्यूटर रख दो, या फिर एक किताब रख दो, पेपर रख दो, और आप मार्कर रख दो, तो कुछ रख दो यहाँ पे लोग आके बैठ जाएंगे। एक ऑफिस वाला इन्वायरमेंट, बेड नहीं दिखना चाहिए। और आप एक वीडियो ले लो जिसमें आप बैठे हो, काम कर रहे हो, किसी मम्मी से बोलो, बहन से बोलो, भाई से बोलो एक वीडियो लेने के लिए, जिसमें आप बैठ के काम कर रहे हो, और बस वो थोड़ा सा एक पोर्शन दिखा दे 5 सेकंड की वीडियो की। वो बंदा गेट से आएगा और यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे मैं काम करूँगा, ये मेरा ऑफिस है, बस इतना कुछ दिखा दो। और दो तीन फ़ोटो भी ले लो जहाँ पे मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। एक इधर से ले लो, एक सामने से ले लो, एक वहाँ से ले लो, 3 फ़ोटो, बस ये सब ही चाहिए। और डॉक्यूमेंट पे तो ये लगता है गाइस। उसके बाद फिर अप्रूवल के लिए टाइम लगेगा, फिर अप्रूवल से आएगा कोई एक नंबर आता है, आपके शॉप एक्ट का नंबर आता है, सीरियल नंबर। उसको जाके आपको जब आप अकाउंट बैंक में जाओगे, करंट अकाउंट खोलोगे, करंट अकाउंट भी ज़रूरी होता है, आपको बैंक में जाके करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। हार मत मानो, इतना मैं बोल रहा हूँ तो इतना ज़्यादा लग रहा है, पर इतना ज़्यादा है नहीं। अगर आप जब करते जाओगे तो एक फ्लो में निकल जाएगा। तो करंट अकाउंट खोलोगे, करंट अकाउंट में आपको ये वाला नंबर लगेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई शॉप है। तो आप एक नया करंट अकाउंट खोल लो बैंक में। और आप, ऐसा नहीं हो सकता कहीं को लग रहा होगा कि जो आपकी सेविंग्स अकाउंट है उसको ही वो करंट अकाउंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका आपका करंट अकाउंट होगा। अब करंट अकाउंट जो खुलेगा आपका, अब उसके बाद फ़ोनपे वालों का वो अपडेट लेते रहेंगे, बीच बीच में कॉल करेंगे आपको, आप बताते रहोगे कि मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है। और फिर उन बोलोगे कि हाँ मेरा बन गया। फिर फ़ोनपे वाले आके बैठ के आपसे सेटअप करवाएंगे, आपका कुछ कराएंगे। उसके बाद पेमेंट का आपका सेटअप होगा, फिर जाकर आप प्रोडक्ट को अपने साइट पर डालोगे और आप वो करोगे। तो कोशिश करो जो पेमेंट गेटवे वाला जो टाइम है वो आप स्टोर सेटअप करते टाइम ही आपका बचे। उस टाइम आप अपने जो साइट का जो वर्क होता है, जो साइट में आपको काम करना है, आप प्रोडक्ट रिसर्च पहले से करके रखो, तो प्रोडक्ट डालते रहो, तब तक आप पीछे पीछे साइड बाय साइड आपका ये चलता रहेगा। और सीधा आप कोशिश करो कि ये प्रोसेस जैसे ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है गाइस, 2 हफ्ते लगते हैं, 2 हफ्ते में हो जाता है। कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई लगता हो कुछ टाइम लगता है, नहीं। 1-2 हफ्तों में हो जाता है ये। और शॉप एक्ट भी बन जाता है, 1 हफ्ते में बन जाता है, और ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आती है मेरा, आपने आप पेमेंट गेटवे वाला सीन हो गया। अब आपको क्या कहते हैं, अगली कोई दिक्कत आएगी तो वो आएगी आपको ऐड रन करने में। जब आप ऐड रन करने जाओगे ना गाइस, जो मेरा 14 पॉइंट है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, और अच्छा वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं बताया, और मेटा एड्स भी बताता हूँ। दोनों पॉइंट आपको एक साथ बता देता हूँ, मैंने बोल ही दिया तो पहला ये है कि आपको थोड़ा वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाइस, मेरी बात सुनो, कि ये कोई स्कूल नहीं है या फिर ये कोई वो नहीं है कि आप थोड़ा बिगनर हो, आप थोड़ा बहुत ये करो तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि ये है कि यहाँ लोगों को, आप अपना एक बिज़नेस खोल रहे हो और यहाँ पे सब रूथलेस है, सब कोई मर्जी नहीं है गाइस। अगर आपको आता है, आपको नहीं आता, आपका एक जो स्टोर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोर के साथ कंपेयर होगा। तो आपका अगर स्टोर में कुछ भी खामी दिखी तो लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। उसमें से 1% भी कुछ भी गलत दिख गया, बस कस्टमर गया और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे।
और आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई रिव्यू नहीं देगा आपको कि भाई तेरी साइड में दिक्कत है, आपको तो फिर खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा ये बात। तो मैं बोलूँगा कि गाइस, अगर आप ये सब ड्रॉप शिपिंग इन सब में जा रहे हो, तो आपको अगर थोड़ा पहले से कोई बैकग्राउंड है आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर ऐड रन करने में, तो बहुत अच्छी बात है, आप आइए। बट अगर नहीं है तो प्लीज़, आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कुछ छोटा मोटा एक बार अमेज़ोन पे स्टोर बना के देखो, या फिर आप थोड़े छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, और जिस पे आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन सब चीज़ों का। क्योंकि मेरे को ये दिक्कत आई है, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैं सीधा गया, मैंने बहुत पैसे बर्बाद करे अपने, बहुत पैसे बर्बाद करे। मैं आपको क्या ही बताऊँ, किसी और दिन बताऊँगा। अभी बस ये पॉइंट मैंने तो लिख के रखा है कि आप पहले आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, और एकदम टॉप क्लास अच्छी वाली आनी चाहिए कि लोग आपका सारा काम, जैसे कि लोग साइट के अंदर आए तो उनको एक साइन अप वाला ऑप्शन पॉपअप दिख जाए, और डिस्काउंट, और प्रोडक्ट आपका ज़्यादा भरा हुआ साइट भी होना चाहिए, मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, और सीधा स्क्रॉल एकदम इजी होना चाहिए, लोगों को बस दिख रहा है, बट क्लिक 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 करके निकलना है लोगों को बस। और बस उस लेवल का साइट होना चाहिए, थोड़ा लोगों को देखते ही हाँ ट्रस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बेकार सा कुछ भी बना दिया आपने, या फिर भाई यार नहीं हो रहा, बस ठीक है ठीक है ठीक है, समझ जाएगा समझ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा ऑफिस में पेलते हो, या फिर आपको क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में पेलते आ रहे हो, वैसा नहीं चलेगा। एकदम काम हो रहा है तो काम एकदम ऐसा होना चाहिए, अपना अपना 100% से नहीं चलेगा, मार्केट लेवल पे ही होना चाहिए, जो मार्केट में चल रहा है उस लेवल पे रखना पड़ेगा। आपका 100% है, आपका 20% है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि मार्केट में जो चल रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है उस वो लेवल पे है, या फिर आपका ऊपर है। आपका नीचे है तो बस ख़त्म है, पैसे बर्बाद है। तो मैं ये पॉइंट बार बार बोलूँगा, पैसे बर्बाद है क्योंकि आपके पैसे हैं, और आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि इसको बर्बाद होने दो। तो एटलीस्ट ट्राई ये करो कि आपको पहले से थोड़ा सा वेबसाइट डिज़ाइनिंग आना चाहिए, और मेटा का ऐड रन करना है। इतना आसान भी नहीं होता, कैंपेन बनाना होता है, और आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट की ऐड टेस्ट होते हैं उसमें। पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, एक दो ऐड रन करो आप किसी चीज़ का, और थोड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेके आओ अपने। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब थोड़ा सा थोड़ा मतलब आप या थोड़ा अपने तरफ से ब्लॉग करो, पोस्ट करो, और थोड़े लोगों को अपनी साइट पे, वेबसाइट, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे थोड़ी ग्रोथ बनाओ लोगों की। और उसके बाद थोड़ा वेबसाइट पे क्या कहते हैं, हम ऐड रन करो एक दो। आपको फिर टेस्टिंग कैसे होता है, उसके पैसे कितने लगते हैं, मतलब 5-6 हज़ार रुपये आपको ऐड टेस्टिंग पे भी चले जाएंगे आपके। और क्या कहते हैं, तो थोड़ा टेस्टिंग करो और थोड़ा आइडिया ले लो अपना। उसके बाद आप उसके बाद क्या, आपको अगर आप जिसको कूदना है वो सीधे जाके कूद जाएगा। मैं तो बस आपको एक सेफ तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपके पैसे कम से कम इन्वेस्ट हो, और आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए, जिसमें आपको अगले महीने 7,000 रुपये देने से पहले आप क्या कहते हैं, जो अपना प्रोसेस है वो जल्दी कर लो। तो ये हो जाएगा आपका कि थोड़ा ऐड रन करना आपको आना चाहिए, और थोड़ा मेटा एड्स वही होता है, मेटा इंस्टा पे भी वो चलता है, फेसबुक पे भी, और थोड़ा टिकटॉक ऐड करना देखना आना चाहिए। जैसे स्पाई एड्स के साथ आपको मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करना आना चाहिए। आपको थोड़ा आप सीखो, सीधे आके एकदम खुद मत जाना उसके अंदर, थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। थोड़ा एक प्लान होना चाहिए आपका, क्या क्या करना है, किस प्रोसीजर पे करना है बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इनटू इट। और जो यूट्यूब वीडियो है रियलिटी और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप वर्किंग नहीं हो और तो आप पे पहले से पैसे होने चाहिए इस चीज़ के, और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चीज़ नहीं है ये। और जाओगा प्रोडक्ट आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बस डोमेन, जो साइट के लिए डोमेन खरीदना पड़ता है, आपको उसके लिए एक वेबसाइट भी खरीदनी पड़े। वेबसाइट नहीं, आपको डोमेन तो खरीदना ही है, फिर उसका ईमेल खरीदना है, और ईमेल के साथ ईमेल एसेंशियल्स आते हैं, ईमेल खरीद लो। और उसके बाद मंथली उसके भी चार्ज होते हैं आपको, क्योंकि वो होता है कि थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए आपको ईमेल लेना पड़ता है।
जो आपके डोमेन से मैच करता है। आपको पता है मैं कैसी ईमेल, ऐसा होता है ना जैसे कोई support@amazon.in, क्या होता है ना, जैसे आपके स्कूल में होगा कि कोई भी प्रिंसिपल उसको आपका स्कूल, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपने सुना होगा, या फिर यू गॉट इट, ऑफिस में होता है, ऑफिस का ईमेल होता है। तो ये हो गया आपका। अब आपको थोड़ा ऐड रन करना आना चाहिए, आपको थोड़ा प्रोडक्ट रिसर्च करना आना चाहिए, आपके पास थोड़े पैसे होने चाहिए, आपको थोड़ा शॉप एक्ट, आपको गेटवे के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले प्रिपेयर रहना है, क्या क्या चाहिए आपको एक आइडिया रहना चाहिए एटलीस्ट। सीधे आके एकदम खुद जाओगे फिर पता चलेगा यार अब तो पैसे भी दे दिए, अब ये भी करना पड़ेगा। मेरे साथ हुआ था ये, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं है वेबसाइट ऑनलाइन। प्रोप्राइटरशिप की इंफॉर्मेशन है, बट इस लेवल पे नहीं है कि सीधा ब्लंट आके किसी के सामने बताया हो कि ई कॉमर्स में क्या चाहिए रहता है। और उसका जो आपने सुन रहे होगे प्रोप्राइटरशिप यही होता है। प्रोप्राइटरशिप जो शॉप एक्ट के लिए आप लोगे तो उसी को ही कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, मैं कंफ्यूज हुआ था कि ये प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, शॉप एक्ट क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस होता है। तो ट्रेड लाइसेंस आपको नहीं लेना, आपको शॉप एक्ट लेना है। ट्रेड लाइसेंस उन लोगों को लेते हैं ट्रेड कर रहा है, सामान ये ले रहे हैं, सामान दे रहे हैं। आपको ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना, जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं, आपको शॉप एक्ट ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रेड लाइसेंस ले लोगे तो आपको बैंक में जाके दिक्कत होगी। बैंक वाले बोलेंगे तुम ट्रेड कर नहीं रहे, तुम ट्रेड लाइसेंस ले क्यों रहे हो भाई, हमें चाहिए शॉप एक्ट का, तब जाके करंट अकाउंट खोल लेंगे आपका। तो बैंक वालों ने मुझे ये बोला था, क्योंकि मैं पहले चला भी गया था ट्रेड लाइसेंस, क्योंकि शॉप एक्ट में रिजेक्ट हो गया था एक बार। हाई थी मैं, मेरे को पता नहीं था, मैं खुद के कुछ भी कर रहा था। तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं असली जो ऑनलाइन अवेलेबल है इस चीज़ पे। अब जो है कि अब आपने क्या कहते हैं शॉप एक्ट से वो बना लिया, ऐड रन करना आपको आता है, आपको थोड़ा वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपके अच्छे लेवल पे है। अब आप आइए और अब आपको कोई दिक्कत आ सकती है मैटर, हाँ अब क्या दिक्कत है, अब बस वो है कि आपका प्रोडक्ट रिसर्च, अब आप प्रोडक्ट की थोड़ी टेस्टिंग करो कि ये प्रोडक्ट चल रहा है, आपके कौन से ऐड चल नहीं रहे। फिर बाकी तो आप आगे सीख सकते हो, और आपको आना भी चाहिए। अगर आपको ये सब आता है तो आप सीधा ड्रॉप शिपिंग में हो और अपना बिजनेस को सेटअप करो। बट जिनको ये अभी तक नहीं आता वो थोड़ा पहले इन चीज़ से थोड़ा सा आप सीखो, इन चीज़ पे थोड़े पैसे इकट्ठा करो, उसके बाद आना। अगर सीधा आपको कूदना है तो इट इज़ योर विश, आप कूद भी सकते हो, बट इन द प्रोसेस आपको थोड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। और इफ़ यू आर वेरी लकी आपको नहीं उठाना पड़ेगा। आई कैन नॉट से इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कई लोग बहुत लकी होंगे, कई लोग लकी नहीं होंगे। आपको अपने पैसों से गैम्बल करना है तो कर सकते हो। बस मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि इसमें ये दिक्कतें हैं। रेस्ट इज़ योर चॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी सही से। अब वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुकी है और सब्जी वाले की वॉइस आ रही होगी बाहर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये मेरी 10th वीडियो है, एंड आई डोंट थिंक मेरे पीछे 10 वीडियोस में 5 व्यूज़ आए हैं किसी में भी। तो इसमें भी शायद आ जाए 5 व्यूज़, पता नहीं। चल बाय।